हेलो बेटा, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है अपने इस प्यारे से चैनल में। बेटे आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप देखते हैं बेटा आपका जो स्कोर है तकरीबन, अगर आप देखें बोर्ड की अगर हम बात करते हैं बेटे, तकरीबन 6 नंबर के आसपास ये स्कोर इसका काउंट किया जाता है। 6 या 7 नंबर आप मान लीजिए। तो आइए बेटा शुरू करते हैं डी एंड एफ। सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में जाता है, डी शेल में जाता है। ठीक है, या यूं कह लीजिए है ना, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव अनपेयर्ड डी शेल। अनपेयर्ड मतलब पार्शियली फिल्ड डी शेल। अब जरा देखते हैं ये होता क्या है ना। यहाँ लिखते हैं those elements which have partially filled d orbital या last electron goes into D shell, D सबशेल। बोलो ठीक है यहां तक। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं उसमें। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सोचो जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 एंड 3d6। चेक करो इसे जरा यहाँ पे। अगर आप इसे यहाँ तक चेक करते हैं, तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझना क्या है, आयरन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा? 3d में जा रहा है। बल्कि 3d एक इनर शेल का मेंबर है। जो 3d जो सबशेल है वो इनर शेल के अंदर आता है भाई। 4s यानी थोड़ा आउटर है, 3d यानी अंदर आ रहा है, यानी कि 4s पहले फिलअप हो रहा है, देन 3d में आ रहा है। बात समझ रहे हो आप? 4s पहले फिलअप क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। किससे? 3d से कम है। तो 18 इलेक्ट्रॉन होने के नाते मैं यहां क्या लिखूंगा? आर्गन 4s2 एंड 3d6। बोलो समझ में आता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका डी में जा रहा है तो इसका मतलब भैया वो एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, अब यहां पे आता है बेटा, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये सवाल आ जाता है भाई। और नॉन ट्रांजिशन क्या होते हैं? तो बेटे ट्रांजिशन ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आपका जो डी ऑर्बिटल है, जो डी सबशेल है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो बेटा फुल्ली फिल्ड नहीं है, या यूं कह लो उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मतलब दोनों स्टेट में क्या है बेटा? कहीं ना कहीं पार्शियली फिल्ड आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। दोज डी ब्लॉक एलिमेंट which have partially, those d block element which have partially d subshell in
partially filled d subshell in ground state or excited state। बोलो ठीक है यहां तक। अब आते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट पे। नॉन ट्रांजिशन ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा जिनके अंदर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम जो उसका ऑक्सीजन स्टेट है, या यूं कह ले अपने एक्साइटेड स्टेट में भी उसका जो डी सबशेल है वो फुल्ली फिल्ड है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, दोज एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक which have D subshell fully filled in ground state as well as excited state। बोलो ठीक है, इजी है। अब इसको थोड़ा और समझने की बेटा कोशिश करते हैं, चलो जल्दी से, है ना। देखो बेटा, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या, मान लो मेरे पास यहाँ पर कॉपर है, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको जब आप बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन 4s1 and 3d10। ओ भाई जरा डी पे गौर करो बेटा, क्या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड है, हाँ या ना? अगर डी आपका फुली फिल्ड है इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नॉन ट्रांजिशन शो हो रहा है। आ गया ना कंफ्यूजन? लेकिन एक लाइन है, डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब हमें एक्साइटेड स्टेट भी देखना पड़ेगा। पार्शियली फिल्ड अगर उसका ग्राउंड स्टेट में है या ऑक्सीडेशन स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में है तो भी बेटा वो ट्रांजिशन ही कहलाएगा। चलो चेक करते हैं इसको भी। तो अगर मैं इसका एक्साइटेड स्टेट देखूं बेटा Cu2+ आयन, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 27 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका आर्गन और ये हो जाएगा 4s0 और 3d9। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये आ चुका है। तो बड़ा अगर ध्यान से देखो, ये आपका ग्राउंड स्टेट है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। अब बताओ क्या कॉपर एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट है? दिमाग चलाओ आप। हाँ, अरे जितना है उतना तो लगाओ कम से कम, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब बताओ ये एक्साइटेड स्टेट में यार, इसमें आपका डी में कितना जा रहा है? 9 है यार। ग्राउंड स्टेट में 10 है। वहाँ मुझे डाउट हो गया कहीं नॉन ट्रांजिशन तो नहीं। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करा बेटा Cu2+ में, तो क्या आ रहा है बेटा 3d9 आ रहा है। कुछ बच्चों के प्रश्न होते हैं, सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता है, सर ये कहाँ सीखेंगे? है तो बेटा चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो जरा। है हर बात में जल्दबाजी नहीं की जाती है। देखो जरा यहाँ पे अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक था क्या था? नॉन ट्रांजिशन। Those elements of the D block which have a D subshell fully filled in ground state as well as excited state है, तो मतलब D में 10 इलेक्ट्रॉन होने ही होने हैं, तब जाकर वो क्या कहलाएगा? नॉन ट्रांजिशन कहलाएगा गुरु। ठीक है, चलो अब हो जाओ शुरू तुम भी। इसका एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ पहले तो, ठीक है, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये। इसका एग्जांपल बहुत ही प्यारा है। अरे वो प्यारा नहीं रे, केमिकल लो चाहिए, समझा? हाँ, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है। हाँ फिर तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे तुम लोग? हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ओ भाई साहब, ये तो नॉन ट्रांजिशन ही लग रहा है यार मेरे को तो अभी हाल फिलहाल तो, क्योंकि डी में फुल्ली फिल्ड है यार। हो गया ना कंफ्यूजन?
दूर करते हैं। चलो अब हम लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, मान लेते हैं। तो Zn2+ का मतलब क्या है बेटा? 28 इलेक्ट्रॉन बेटा। तुम्हें पता है जिंक Zn2+ तक ही जाता है, उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं होती है यार, समझे? तो अब क्या करेंगे बताओ मेरे को। आपको क्या करना है, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब मन में आते हैं सवाल, सर ये कैसे होगा सर, एस से निकालूं कि डी से निकालूं? अभी इधर मैं क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? पहले एस से निकलेगा। एस की एक खास बात है, बेचारा हर जगह मारा जाता है। पहले एस में इलेक्ट्रॉन जाता भी है जब हम फिलिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी उसी सबसे पहले निकलता है जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यानी दोनों केस में बेचारा हमारा जो एस है पिस रहा है। सॉरी टू से, बट होता है बेटा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग अच्छे तो बहुत होते हैं बेटा, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे होने की वजह से बेटा उनका काम खराब होता रहता है। तो यहाँ क्या आने वाला है जरा देखो ध्यान से। तो भैया ऐसा है, हम यहाँ लिखेंगे आर्गन, लिख लिया सर। फॉरेस्ट में कितने बचे में? 0 सर। क्यों? क्योंकि एस से ही निकलेगा, आप नहीं बताया था। एस पहले भरेगा, एस से पहले जाएगा, आप नहीं बताया था। हाँ तो मैंने सही बताया था ना यार। तो फॉरेस्ट 0 और 3D 10। बोलो, कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार। ग्राउंड स्टेट में भी D10 है, एक्साइटेड स्टेट में D10 है। ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, यू कैन से दैट इट इज नॉन ट्रांजिशन। क्या बड़े? इट इज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो यहां तक समझ में आता है? बड़े आगे है इजाजत? ओके बेटा, चलते फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का बड़ा रोना होता है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, सर कैसे करें, क्या करें? अबे नालायकों, एक ट्रिक ले लो, सदा सदा के लिए खुश रहो तुम भी और हम भी खुश रहें, समझे? क्या है जरा देखो। स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, फालतू DPS, समझे? एक नंबर का घटिया स्कूल है यार ये DPS। ऐसा मैं नहीं बोलता यार, ऐसा ये कॉन्सेप्ट बोलता है। मेरी मजाल है मैं DPS को फालतू बोलूं यार? फिर वही बात नहीं, फ्रॉडिया नहीं। अच्छा, अभी एस के आगे 1 लगाने का, पी के आगे। अच्छा चलो, अगर मैं इसे 1S बोलता हूँ तो अगला एस क्या होगा? 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S। अरे क्या बात है। अगला देखते हैं बेटा। ये देखो सेकेंड लाइन में 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। क्या बात है ना। अच्छा, डी बेटा कौन से लाइन में? तीसरी लाइन में 3D, 4D, 5D, 6D। बोलो ये बात समझ में आई? नहीं आई? अबे ध्यान से सुनेगा तब आएगा ना भाई। 4 क्या आएगा तेरा बेटा? 5F आएगा। ठीक है, कह दो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया बेटा। ये जो चीज़ मैंने बताया है, स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, फालतू DPS। अरे ऐसा ही कॉन्सेप्ट बोलता है फालतू यार, फालतू नहीं है वो। 1S 2S। अच्छा, पहले में 1 आ रहा बेटा, तो 1S से फिर आगे बढ़ेंगे 2S, फिर 3S, फिर 4S, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2P से 3P बेटा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये ट्रिक है यार, ट्रिक को ट्रिक के तरीके से लेने का, समझे क्या? इधर 4F से 5F हो गया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक चीज रट्टा मार ले बेटा। S में मैक्सिमम तुम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P में मैक्सिमम 6 भर सकते हो, D में मैक्सिमम 10 भर सकते हो, F में मैक्सिमम 14 भर सकते हो। कह दो ये बात तुम्हें समझ में आ गया है? नहीं आया ना? अब बेटा देखो 11th में नहीं पढ़ोगे ना, देखो ये बातें नहीं आती हैं। हाल फिलहाल के लिए इसको रट्टा मार लो। कभी मैं 11th का वाला टॉपिक उठाऊंगा, क्वांटम नंबर, तो आपको वहाँ पर और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। हाल फिलहाल बेटा ट्रिक के तरीके से इसको लेना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, देखते फिर आगे की तरफ इसमें और क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। चलो एक काम करते हैं, है ना, एक निकालते हैं इसमें कोई एलिमेंट बढ़िया सा, जैसे कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 25 है। ठीक है, और 25 मतलब क्या? 1s2, 2s2, फिर आगे इधर आओ, P में 6, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2, फिर आएगा 3D। तो बेटा इस तरीके से तुम इसे कर सकते हो। तो मेरा मानना है अब ये आसान हो जाना चाहिए तुम्हारे लिए।
ठीक है। देखो यहाँ पे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ध्यान से देखो बेटा, ये तुम्हें आ जाना चाहिए अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनाओ, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखेंगे। इतना हिस्सा हम मानेंगे आर्गन, ये आ जाएगा 4s2 एंड 3d5। कुछ बच्चे भी पूछ लेते हैं सर ये आर्गन क्यों लिख रहे हो? अबे 18 इलेक्ट्रॉन है यार, काउंट कर लो ना, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से तुम यहाँ पर आर्गन लिख सकते हो, उतना पोर्शन को तुम डायरेक्ट, तुमसे कोई पूछने भी नहीं आएगा आप ये क्यों लिख रहे हो। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार ये वीडियो और देख लेना बेटा, जहाँ तुम्हें डाउट लगे पूछ लेना, कमेंट कर लेना, और अच्छे कमेंट करना बेटा, जो अथेंटिक हो, जो तुम्हें पूछना है वो पूछो, फालतू कमेंटबाजी नहीं करना है। हाँ मुझे पता है तुम कमेंट के लायक भी नहीं हो, आई नो दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, आपके सिलेबस में जो डी ब्लॉक है वो पहला ही सीरीज है आपके सिलेबस में, दैट इज व्हाट, साइंस यानी स्कैंडियम। बताता हूँ आपको, ऐसे आपको नहीं आएगा समझ में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम बेटा 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगी फेयर कॉपी, निकोजन। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 एंड ये 30। आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका 3D सीरीज है, ठीक है, आपके सिलेबस में एक्चुअली बेटा यही सीरीज पढ़ना है, और कोई सीरीज आपके सिलेबस में है भी नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हाँ 4D भी नहीं है, 5D भी 6D कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ सारी मेहनत किस पे करनी है? 3D सीरीज पे करनी है। ओवरऑल मैं तुमसे कहूँ इस चैप्टर को हमें रीड कैसे करना है, मतलब पढ़ना कैसे, आपको 3D सीरीज का सब कुछ पढ़ना है। जैसे एटॉमिक साइज क्या होता है, क्या वेरिएशन आएगा लेफ्ट से राइट जाने पे, अनुस एनर्जी में क्या वेरिएशन आएगा, एटमाइजेशन में क्या आएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आएगा, ऐसा करके आपको सारा कुछ हम आगे बताएंगे, समझाएंगे। हाल फिलहाल बस इतना याद रखना, ठीक है, कि ये जो फ्लो है ये टूटे ना, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन है वो आप तभी पढ़ पाओगे ना जब आपको पता हो कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ना। तो कितने बच्चे न्यूक्लियर चार्ज जानते हैं? उम्मीद है शायद सब लोग जानते हो। और आप कितना पढ़ते हैं ये तो आप ही जान सकते हैं बेटा, है ना। तो चलो, मुझे पता है आप सब के सब मल्टी टैलेंटेड हो, आई नो दैट। तो आज मैं आपको इसमें एक और टॉपिक ऐड करके आपको बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जरा ध्यान से समझना बेटा। देखो, अगर आपके पास कोई एटम है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, ये तीसरा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो न्यूक्लियस तो सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, हाँ या ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर वाले, समझ रहे हो, ये क्या करते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर ये बेटा रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? थोड़ा सा दूरी पे। तो बताओ एटॉमिक साइज बढ़ी कि घटी? बढ़ी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बेसिकली व्हाट, इट इज द रिपल्सन फोर्स बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। जब इनका रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। अब एटॉमिक साइज को और कौन है जो गवर्न कर रहा है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज।
क्या नाम है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे, और अगर शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे एटॉमिक साइज बिकम्स लेस। समझ में आ रहा है? तो अगली क्लास में हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, टेक केयर।